हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी बुक जो आई है उसके आधार पर प्रश्नावली 2.3 को डिटेल में सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली को बिना किसी तरीके से शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे? कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x-1 है। ठीक है, किसका गुणनखंड x-1 है? देखो, गुणनखंड x-1 तभी होगा जब भाग देने पे शेषफल 0 आ जाए। भाग कैसे दिया जाता है वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बढ़िया खूबी क्या है, ये जो x+1 ये रैखिक है, तो यहाँ पर चलता है शेषफल प्रमेय। ठीक है, कौन सा प्रमेय? शेषफल प्रमेय द्वारा। कैसे? देखो कैसे करेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा कि ये जो x+1 है ना, इसको रखना होता है आपको 0 के बराबर, जिसके लिए आपसे पूछा गया है। प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1। ठीक, अब आपको क्या करना है? अब जो आपको बहुपद दे रखा है, देखो बहुपद क्या दे रखा है हमारे पास, x³ प्लस x² प्लस x+1। अब आपको क्या करना है, जहाँ x है ना वहाँ पर आपको क्या रखना है, -1 रख देना है। ठीक है, जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देना है, -1। तो x की जगह पर -1 की घात 3, -1 की घात 2, -1 + 1। तो देखो, विषम घात होने पे क्या होता है, माइनस का एक की घात कुछ भी करो एक ही होता है और माइनस आ जाएगा। और सम घात होने पे वो प्लस हो जाता है। ये प्लस माइनस माइनस, देखो ये प्लस माइनस कटा, माइनस प्लस कटा, तो ये आ गया 0। देखो अगर 0 आ गया है, ठीक है, आपने ये मान यहाँ रखा और आपको क्या मिला, 0, तो देखेंगे चूंकि शेषफल आपका आ गया है 0, इसका मतलब अतः जब शेषफल 0 आता है ना तो गुणनखंड होता, अतः गुणनखंड है, ये आप लिख देंगे। ठीक है, ये जो x+1 है इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। ऐसे ही अगले वाले पे चेक करेंगे क्योंकि उसी के लिए चेक करना है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः हमारे पास px क्या है भाई, x⁴ प्लस x⁴ x² प्लस x+1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा ठीक है, x की जगह पे क्या रखना है, हमारे x की जगह पर -1 रखना है। रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखो। देखो -1 की पावर 4 करोगे, घात में सम संख्या है तो सम आ जाएगा, क्योंकि एक का वर्ग तो एक ही होता है, पावर में कुछ भी हो। -1 की करेंगे तो आपकी बार ये -1 आ जाएगा, ये फिर प्लस घात सम है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 1 प्लस माइनस कटा, प्लस का माइनस का कटा, फिर भी यहाँ 1 बच गया। चूँकि p-1 आपका क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, चूँकि इसका मतलब क्या है कि आपका शेषफल 0 नहीं है, अतः यह गुणनखंड नहीं होगा। अतः यह गुणनखंड नहीं होगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अगले वाले में आ जाओ, इसको भी चेक करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा बहुपद क्या है, ये हमारा बहुपद है px बराबर क्या, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा तो x की जगह पर क्या रखना है, हमें -1 रखना है। तो रखो यहाँ पर -1 की पावर 4, 3 -1 की पावर 3, घात में सम संख्या है तो प्लस में हो जाता है, और एक की घात कुछ भी करो वो एक ही होता है, 3। और यहाँ से माइनस की कहेगा तो 3 एक कम 3 माइनस का, ये एक का वर्ग एक प्लस हो जाएगा, 3 एक कम 3,
यहाँ से -1 और यहाँ से +1। देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, फिर भी यहाँ पर 1 बच गया। चूँकि p-1 का मान 0 नहीं आया है, अतः शेषफल आपका 0 नहीं है। शेषफल का मान 0 नहीं है, इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से इस वाले में चेक करो। ठीक है, हमें क्या करना है, x की जगह पर -1 रख देना है। -1 की घात 3, -1 की घात 2, -2 प्लस √2 और x की जगह रख देना है -1 √2। माइनस क्या हो जाता है प्लस, -1 की घात 3 है तो -1 आएगा। ये देखो 1 की घात 2 है तो ये क्या होगा, 1 ही आएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा है, वो बात अलग है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 प्लस √2 और ये है √2। तो देखो माइनस का 2 है ये, और ये प्लस का 2 कटा, और यहाँ से 2 √2, तो ये आ गया 2 √2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं आया। चूंकि शेषफल 0 नहीं है, अतः गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इतना आसान था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक gx px का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, इसका गुणनखंड है या नहीं है वो आपको 1 बाई 1 बताना है। तो गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है, देखो ये जो चीज़ है, आपको भाग, ये चीज़ है ना, इससे भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो हम कहते हैं गुणनखंड है। अब हमको भाग नहीं देना है, तो क्या करना है, जिसके लिए बोला गया है ना, आपको क्या करना है, उसको पहले 0 मान लेना है। ठीक है, इसको क्या करना है, जिससे भी बोला गया है, देखो ये हमेशा रैखिक होगा, आपको प्रश्न में जो दिया होगा ना ये रैखिक होगा, रैखिक बहुपद है। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे चूँकि x + 1 = 0, तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, -1। अब आपको जो बहुपद है ना वहाँ पे रखना है। अगर शेष इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तब तो गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास px क्या है, 2x की पावर 3 + x² -2x -1। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो x की जगह पे क्या रखना है आपको, -1, तो रखो x की जगह पे रख दिया -1, तो ये आ जाएगा 2, -1 की घात 3 कितने होते हैं, -1, ये -1 का वर्ग +1, प्लस के 2 -1, तो देखो ये आ जाएगा -2 प्लस का 1 -1 कटा, ये आ गया +2, तो ये आ गया 0। चूँकि p-1 आपका क्या है, 0 है, अतः गुणनखंड है। इतना सिंपल में लिख दो। ऐसे नीचे वाला चेक करना है, इसको क्या रखेंगे, 0 रखेंगे जैसा भी किया था। चूँकि x + 2 को हम रखेंगे 0, प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ रखना है x की जगह पर क्या रखना है, -2, 3x की जगह पे क्या रखना है, -2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं -2 रख दे रहा हूँ। सो देखो माइनस की घात विषय में तो माइनस तो लगना ही है। 2 को 3 बार कर, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6 माइनस का और प्लस का 1, तो 8 और 6 14, 12 और 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 और 6 14 प्लस का और माइनस का 14 प्लस के 13, तो माइनस के 1 बचेगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि p-2 0 के बराबर नहीं है, अतः गुणनखंड नहीं है। ठीक, ऐसे ही इस वाले में चेक करना है,
इसको रखेंगे 0 के बराबर, x माइनस 3 को रखा 0, तो माइनस का 3 आके इधर आके प्लस का 3, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। अब बहुपद में क्या रखना है, x की जगह पे 3 रखना है, रखो 3, 3 की पावर में कितना है 3 है, फिर 4, 3 की पावर कितनी है 2 है, फिर x की जगह पे 3 रख दिया और फिर प्लस में है 6, 3 3 9 3 27 और 9 चौके 36, ये 9 आ जाएगा, 3 दूनी 3 गुना 3 9, 9 चौके 36 और ये 6 और 3 9, 27 और 9 36 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। चूँकि P3 का मान 0 आ गया है इसलिए ये क्या है, गुणनखंड होगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही अगले प्रश्न में आ जाऊं। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में x माइनस 1 px का गुणनखंड हो, ये पहले ही बोल दिया है। और यहाँ पर गुणनखंड बोला गया है तो गुणनखंड होने पे क्या होता है, x का जो भी मान है, चूंकि x माइनस 1 गुणनखंड है तो क्या होगा, x माइनस 1 को आप 0 के बराबर रखोगे तो x माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, उधर जाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहाँ रखना है प्रश्नानुसार। ठीक है, x के जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो ये बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि ये गुणनखंड है। तो x के जगह पे रखो 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 1 रख दिया। 1 का वर्ग 1 प्लस 1, 1 और 1 हो गया 2 और प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 2। आंसर ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। देखो सबके लिए x माइनस 1 बोल रखा है ऑलरेडी। ठीक है, पुनः इसमें आ जाओगे, x की जगह पे क्या रखना है, प्लस के 1 रखना है, क्योंकि इसका मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हर एक प्रश्न में 0 के बराबर लेना है, क्योंकि गुणनखंड बोल दिया तो 0 बना देता है। तो 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2, यहाँ से के 1 कम के, ये चीज़। तो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2, प्लस का √2 इधर के -2, ये हमें के का मान मिल जाएगा दूसरे वाले पार्ट में। इसी तरीके से इसमें आ जाओगे, पुनः x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है और इसको 0 के बराबर रखना होता है। इसको 0 बना देता है ना, गुणनखंड है तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ से k 1 लिख देता हूँ, 2 1 का मान √2 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा k 1 कम k, माइनस का √2 इधर के प्लस का √2, प्लस का इधर के माइनस का 1। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पर। इसके हमसे क्या बोल रहे हैं, x की जगह पर 1 रखने पर 0 बना देगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखो, 1। तो यहाँ से आ जाएगा कि 1 का वर्ग 1 होता है, लिख देता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ नहीं। के कम ये के कम के प्लस के, ये 3 के माइनस का इधर के क्या हो गया, प्लस का 3 के और के क्या हो गया, 2 के, 2 इधर गुणे में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, बराबर के उस तरफ जाने पे क्या होता है बच्चों, चिन्ह बदलता है। ठीक, आराम से हो गया। अब ये जो गुणनखंड है भाई, यहाँ पे ये जो गुणनखंड है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कक्षा 9 में तो अभी सीख रहे, 10 में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 2 तो 3 चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, 11 में भी ज़रूरत पड़ेगी, 12 में भी ज़रूरत पड़ेगी, ज़िंदगी भर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको ध्यान से देखना, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या होता है, x² x और अचर पद है, तो क्या होता है ना, अचर पद की गुणा करनी होती है x² गुणित से, 12 गुणा 1, इसकी गुणा इसके साथ करो, 12 गुणा 1 12, फिर ये यहाँ पे चिन्ह देखना है प्लस,
ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 12 है और जोड़े तो 7 है। सोचो, गुणनखंड कर दो, 4 तिया 12, 4 और 3 को गुणा करोगे 12 आएगा और 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। अब देखो कैसे होगा, यहाँ माइनस है, 4 और 3 था ना, यहाँ जोड़ का चिन्ह जोड़ लग जाएगा, फिर प्लस में क्या है बाहर 1। अब ये माइनस से अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस के 4x प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट तक ही गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यहाँ से एक जोड़ा बन गया, इस जोड़े से देखो उभयनिष्ठ लेना। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए, 4 का भाग इसमें भी जाएगा, 4 का भाग इसमें भी जाएगा, कम से कम 4 भाग का भागा जाएगा। x इधर भी है और x इधर भी है, तो x का भागा कम से कम दोनों में जाएगा। 4 तिया 12, एक्स स्क्वायर से x बाहर निकालोगे, एक घात बाहर आई है तो एक घात बचेगी। अब ये 4x पूरा बाहर आ गया, 4x से कम 4x। अब इधर से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता तो एक उपनिष्ठ होता है। ये चिन्ह माइनस का है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और अंदर जो लिखा है नेगेटिव होने पर ना बाहर अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान आई होगी, अगर समान आई है तो आपने सही किया है, नहीं आ रही तो आपने गड़बड़ किया है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो उपनिष्ठ निकाला है आपने उसको चिन्ह सहित दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दो। ये आपको आपका गुणनखंड मिल गया, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बार इस वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा देखें। ऐसे ये वाला होगा, देखो इसकी गुणा इसके साथ होगी। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 6 आए और जोड़े तो 7 आए, तो क्या होगा 6 1 कम 6, और 6 और 1 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 1, ठीक है, 6x 1 है तो 1x, 1x लिखो, 1x या x बात एक ही होती है। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से एक जोड़ा है और यहाँ से एक जोड़ा है, ठीक। इस जोड़े से 2 का भागा दोनों में जाएगा, और x स्क्वायर है तो x का भागा दोनों में जाएगा। x स्क्वायर से x बाहर, 2 तो पहले ही बाहर आ गया है तो 1x बचेगा, 2 तिया 6, x तो पहले ही बाहर है। अब इसमें से कुछ, इस जोड़े में से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है तो एक उपनिष्ठ है, और जब हम एक निकालते हैं ना तो अंदर जो बचा है वो वैसा का वैसा पूरा आ जाता है। ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम टू सेम है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, और जो आपने उपनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो चिन्ह के साथ। तो ये आपको आपका गुणनखंड मिल गया, ठीक। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये वाला देखिए, इसमें क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ, 6 गुणा 6। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनके गुणा करने पे 36 है, घटाने पे कितना है 5, ठीक है। 9 चौके 36, ठीक है। 9 चौके 36, 9 में से 4 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 2 संख्या क्या है, 9 और 4। 9x में से आपको क्या घटाना है 4x, इधर से एक जोड़ा इधर से एक जोड़ा, ठीक। 2 का भाग 3 का भागा दोनों में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर और x तो कम से कम x का भागा दोनों में जाएगा। 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर से x बाहर तो 1x बचेगा, प्लस 3 तिया 9, x तो ऑलरेडी बाहर है। 2 का भागा जो माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस आ गया, 2 का भागा दोनों में जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से x बचेगा। देखो यहाँ नेगेटिव है और अंदर नेगेटिव, अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव हो तो अंदर चिन्ह बदल जाता है, 2 तिया 6। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, तो सही किया आपने। तो जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखते हो, और जो उपनिष्ठ निकाला है आपने उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हो। ये बन गया आपका गुणनखंड। ऐसे ये वाला है, इसकी गुणा इसके साथ, 3 गुणा 4 12। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 12 है और घटाने पर x का जब गुणा कुछ भी नहीं है ना तो 1 है। ऐसी 2 संख्या लो जिनको गुणा करें तो 12 है, 4 तिया 12, और 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा के मान रखो, 4x घटाने का चिन्ह है 3x, 4 और 3 बाहर से क्या है -4, माइनस अंदर गुणा कर दो,
माइनस माइनस प्लस, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इस जोड़े से सिर्फ x उभयनिष्ठ है, एक्स स्क्वायर से x बाहर आएगा तो एक x बचा, x तो बाहर आ गया, यहाँ से सिर्फ 4 बचा, यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो एक उभयनिष्ठ होता है, यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस आएगा, और जब आप एक उभयनिष्ठ निकालते हो तो अंदर जो होता है वैसा का वैसा पूरा आ जाता है। आ रहा समान, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार उसको एक बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो, आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका गुणनखंड फिर वाला करना है। देखो अब की बार एक्स, अब तक एक्स स्क्वायर वाला कर रहे थे हर एक प्रश्न में, तो इसके लिए ये नियम होता है, एक्स क्यूब आ गया तो ऑलरेडी 2-2 जोड़ा बना पड़ा है। ठीक है, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ आ जाएगा, कम से कम एक्स स्क्वायर का भागा दोनों में जाएगा। एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 2 बाहर निकाल दिए तो एक्स की पावर 1 बचेगा, माइनस एक्स की स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ से 2 बचेगा। यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ चिन्ह माइनस है, तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो एक उभयनिष्ठ होता है, और जब एक उभयनिष्ठ निकालते तो पूरा वैसा का वैसा आ जाता है। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, आ गया होगा आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं हमसे, अब ये वाला प्रश्न भी वैसे ही जैसे अभी हमने यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा। ठीक है, क्या करना है हमें, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ है, कम से कम दोनों में भागा चला जाएगा। एक्स की घात 3 से एक्स की घात 2 बाहर निकालोगे तो एक्स की घात 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ से 3 बचेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है हमारी, वह एक्स की घात, ठीक है। अब ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, देखो पहला वाला पार्ट तो हमारा फट से हो गया था, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, लेकिन इस वाले पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड ऐसे बात बनेगी नहीं। तो ये जो सेकंड वाला प्रश्न है इसमें आपको एक मान सोचना पड़ेगा कि वो मैं मान कौन सा सोचूं। ठीक है, मैं मान कौन सा सोचूं, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो भी अचर पद होता है, यहाँ अचर पद कौन सा है, 5, आप उसको सोचो। इस 5 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। इस 5 का गुणनखंड हो सकता है 5 या फिर 1 या फिर माइनस के 5 या फिर माइनस के, प्लस माइनस में लेते हैं। इनमें से किसी एक मान को जब अब तुम रखोगे, इनमें से कोई भी एक मान इस बहुपद को क्या बना देगा, शून्य बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, उसको क्या बना देगा, शून्य बना देगा। अब देखो जैसे मैं 5 रख के देखता हूँ, P5, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 रख के देखो, x की जगह 5 रखेंगे, 5 की घात 3, क्योंकि यहाँ से गुणनखंड नहीं बनेगा, और x की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 की घात 3, 5 बचे 25, 5 125, 25 3 75, 5 9 45, माइनस के 5, तो ये क्या हो गया, 75 और 50 125, नेगेटिव का तो ये आ गया 0। आपने x की जगह पे क्या रखा है, 5 रखा है, 0 आ गया है। चूँकि P5 आपका 0 है इसलिए x प्लस का 5 था, इधर के क्या हो जाएगा, -5। कैसे होता है, देखो x बराबर 5, इसका क्या एक शून्य है, तो प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा, 0, तो x -5 एक गुणनखंड है। अब आपके टीचर लोग आपको कैसे सिखाएंगे, कैसे कराएंगे, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने तरीके से कराऊंगा। ठीक है, भाग आपको सिखा रखा है, पुराने वीडियोस में भी आपने देखा होगा। अब हम कर देंगे भाग। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, भाग, और फिर जाके हमें इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। ऐसे काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, भाग सिखा दूं, भाग सबसे बेस्ट है। ठीक है,
तो देखो क्या करेंगे, देखिए x माइनस 5 से आपको भाग देना है, थोड़ा लंबा जाएगा ये प्रश्न, ठीक। x माइनस 5 से भाग देना है किसमें, x की घात 3, 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस 5। भाग देना सीख लीजिए, कक्षा 10 में फिर से ये चीज़ आ जाएगी। तो देखो क्या करते हैं, जगह की कमी ना पड़ जाए, कमी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। सो देखो भाई, इसका पहला पद यहाँ लिखते हैं, ये प्रश्न ध्यान से देखना, और फिर इसका पहला पद लिखते हैं, भाग दो। x की घात 3 में से x की घात 1 घात कम हो जाएगी, भाग देने पे घातें कम होती है, 2 आ गया। अब इससे पूरे में गुणा होता है, एक्स स्क्वायर गुणा x, x की घात 3, एक्स स्क्वायर गुणा 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5x स्क्वायर। भाग दे रहे तो फिर घटाना होता है, घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस कटा, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाओगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये नीचे हासिल आ जाएगा माइनस के 9x माइनस 5। फिर वही काम करना है, इसका प्रथम पद लेना है और इसके प्रथम पद से फिर भाग देना है, कितना आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर से 1x कम हो जाएगा, 2x आ जाएगा। तो अब की बारी आ जाएगा प्लस के 2x, गुणा करना है सब में, तो पहला पद तो वही आएगा, 2x x से गुणा करोगे 2x स्क्वायर, 2 पंजे 10x, घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये घटा, 10 में से 9 घटाओगे तो 1x बचेगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। देखो इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद भाग दे देंगे, x एकम x प्लस का 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं वही आ जाता है, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस कटा, शेषफल 0 ही आएगा, ये ध्यान रखना, भाग देने पे शेषफल 0 ही आएगा। आ गया। अब ये जो मिला है आपको, इसको गुणनखंड कर लो, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देखो क्या होगा, इसका गुणज कुछ नहीं है, 1 है ना, 1 है, 1 की गुणा हमें 1 से करनी होती है। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 1 आए और जोड़ने पे 2 आए, 1 और 1, 1 गुणा 1 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1x प्लस 1x, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इस जोड़े से x ओबेनिस्ट, तो ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर से x बाहर निकालेंगे तो 1x बचेगा, x एकम x, यहाँ से कुछ भी ओबेनिस्ट नहीं है तो 1 ओबेनिस्ट, प्लस चिन्ह यहाँ था तो यहाँ प्लस चिन्ह आ गया, और जब आप 1 निकालते हो तो पूरा का पूरा वही आ जाता है, सेम टू सेम है, और जो ओबेनिस्ट निकालता वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये तो सेम टू सेम है, यानी कि ये क्या है, 2 बार गुणे होने पे वर्ग लग जाता है, यानी कि जो गुणनखंड है, अतः गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 5 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। इतना बड़ा है ये वाला प्रश्न, ठीक है जी, हो गया आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रश्न में आ जाओ तीसरे नंबर पर, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो ये जगह फिर वही है, यहाँ पर अचर क्या है, 20 है, तो 20 का गुणनखंड 20 किस किस से कट सकता है, देखो प्लस माइनस 1 से कट सकता है, प्लस माइनस 2 से कट सकता है, प्लस माइनस 4 से कट सकता है, प्लस माइनस 5 से कट सकता है, प्लस माइनस 10 से कट सकता है, और प्लस माइनस 20 से कट सकता है। तो जो ज़ीरो देगा ना, इस बहुपद का जो ज़ीरो शून्य मिलेगा वो इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है, इन्हीं में से कोई होगा, ये मैं आपको बता दूं। तो देखो मैं बता रहा हूँ, जब आप माइनस का 2 रखोगे, देखो सारे प्लस के हैं तो प्लस का रखने पे 0 कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सारे प्लस के हैं, तो आपको माइनस का ही रखना पड़ेगा। जब x की जगह पर आप माइनस का 2 रखोगे इन सब में, जैसे माइनस 2 की घात 3 13 माइनस 2 की घात 2 32 माइनस 2 प्लस 20, तो ये माइनस के 8 4 13 चौके 52 32 दूनी 64 प्लस 20, तो ये आपको 0 दे देगा। इसलिए -2 है, x बराबर आपका -2 एक शून्य है, अर्थात माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, एक गुणनखंड।
एक गुणनखंड मिल गया, फिर से आपको क्या करना है, x+2 से इसमें भाग देना है, जैसे यहाँ किया था। ठीक है, कर देता हूँ। x+2 से आपको क्या करना है, भाग देना है किसमें, x³ 3 + 13x² + 32x + 20। ठीक है, इसका प्रथम पद x³ 3 है और इसका प्रथम पद x है। भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, x⁻², इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है। भाग देने पे एक घात कम हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ आ गया x⁻²। गुणा करना होता है पूरे में, x² गुणा x, x⁻3 और x² को 2 से गुणा करोगे तो 2x²। घटाएंगे, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस का टर्म। 13 में से 2 कम करेंगे तो 11x², और ये नीचे आ जाएगा 32x + 20। यहाँ से क्या है, 11x² है और इसका प्रथम पद है x। भाग देंगे, ये 11x² से x भाग देंगे तो एक घात कम हो जाएगी। 2 में से एक घात कम करोगे, भाग देने पे घात कम होती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो ये आ जाएगा 11x। गुणा करोगे पहला पद तो वही आना होता है। ठीक है, फिर 11 दूनी 22 x, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस का टर्म। 32 में से 22 घटाएंगे तो 10x। फिर इसका प्रथम पद क्या है, 10x, और इसका प्रथम पद क्या है, x। भाग देंगे, x का टर्म, यहाँ आ जाएगा 10। 10 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 10x, 10 दूनी 20, प्लस माइनस का टर्म, शेषफल 0 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, इस वाले को ना अभी कर देंगे, ये जो आया है इसका गुणनखंड कर लो। अब x² + 11x + 10, ऐसी दो संख्या लो, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है। 1 की गुणा किसकी होगी, 10 से होगी। ऐसी दो संख्या लो जिसको गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे 11, तो क्या होगा, 10 1 कम 10, 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 10x + x, 10x + 1x, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से एक्सोबाइनिस्ट, x का भागा कम से कम इसमें और इसमें तो जाएगा ही जाएगा। 2 घात थी, एक घात बाहर आ गई तो नीचे एक घात बचेगा, ये x बाहर आ गया तो यहाँ से 10 बचेगा। प्लस इधर से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है तो 1 होता है, और जब 1 निकालते हैं तो पूरा का पूरा वही आ जाता है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं। आगे गुणनखंड, अतः गुणनखंड क्या हो जाएंगे, पहला गुणनखंड तो आपको ये मिल गया था x+2, और 2 और मिल गए, x+10, x+1। आंसर ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे ये वाला पार्ट चौथा वाला पार्ट बच रहा है ना, ये भी मैं कर देता हूँ। ये आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आसान है। 2y³ + y² -2 -1। ठीक है, ये चीज़ है, इसको हमें करना है। इस वाले प्रश्न में आई थिंक हाँ, इसमें इसी से बात बन जाएगी। देखो y² का भागा कम दोनों में जाएगा। y² बाहर निकालोगे यहाँ से तो 2 तो बचेगा ही बचेगा। y³ 3 से y³ 2 बाहर निकालोगे तो y³ 1 बचेगा। y² पूरा बाहर है, y² कम y², चिन्ह नेगेटिव है, नेगेटिव लग गया। यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता तो 1 उपनिष्ठ होता है, और जब 1 निकालते हो तो जो होता है वही आ जाता है, 2y - 1। लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आनी चाहिए, आ गई। तो जो 2 बार है उसे 1 बार लिखो, और जो उपनिष्ठ निकाला था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, आप एक सूत्र जानते हैं, a² - b² क्या होता है, a + b गुणा a - b। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2y + 1 a + b a - b। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, और इसी के साथ नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो प्रश्नावली 2.3 है वो समाप्त हो गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।